आपको लगता है कि हम गलत हैं तो गलत ही सही, लेकिन अब तो ये हमारी जिद है, ये शादी तो होकर ही रहेगी। पंडित जी, आप मंडप तैयार कीजिए। जी। ये शादी होगी और तय किए गए शुभ मुहूर्त पर ही होगी। मैं समझ सकती हूँ कि इस समय झुमकी पर क्या बीत रही होगी, लेकिन उसे समझना होगा कि सिद्धांत जी की पत्नी रूली है और अब वो वापस लौट आई है, इसलिए जो ये चाहती है वो नहीं हो सकता। मुझे झुमकी से बात करनी होगी, समझाना होगा उसे कि फोटो जो तुम देख रही हो ना, यही सच्चाई है। रूली और सिद्धांत जी एक दूसरे की जिंदगी है, वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मैं जानती हूँ मैंने तुमसे कुछ वादे किए थे, लेकिन मेरा विश्वास करो चूंकि वो सब झूठ नहीं था। मैं तुम्हें किसी भी तरह का कोई दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी, क्योंकि तुम्हें ये बात समझनी होगी कि सिद्धांत जी की जिंदगी में रूली के अलावा और किसी की कोई जगह नहीं है। वो दोनों दो दिल एक जान है। मैं तुम्हारी भावनाएं समझती हूँ झुमकी, जानती हूँ तुमसे ये कहना कितना गलत है, इसलिए सिर्फ विनती कर रही हूँ, प्लीज प्लीज इस शादी से पीछे हट जाओ। इसमें कोई खुश नहीं रहेगा झुमकी, ना तुम ना ही सिद्धांत जी। तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ झुमकी? झुमकी तुम, ये शादी नहीं होगी, किसी सूरत में नहीं होगी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, झुमकी जैसी लड़की सब कुछ जानने के बाद ऐसी जिद कैसे कर सकती है। एक काम करता हूँ, मैं उससे बात करता हूँ। सिद्धांत बेटा रुको, शायद इसकी नौबत ही ना है। कहने का मतलब ये है कि सिमर झुमकी को समझाने गई है। सिमर क्या बात हुई झुमकी से? सिमर क्या बोली झुमकी? मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन क्या वो नहीं मानी है? समझने वाली बात है, तभी तो दुल्हन की तरह सज कर आ गई श्राप मरी। मैं झुमकी से बात करता हूँ। बताओ क्या बात करनी है? झुमकी तो यहाँ है। मतलब तुमने ये सब? मीम साहब, तुम तो हमें अच्छी तरह जानती हो, हमें तो हर काम अपने स्टाइल में करना ही पसंद है। हाँ, और तुम ये भी जानती हो कि झुमकी कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है कि गलत बात के लिए जिद करे। हाँ, घर वालों ने सिद्धांत जी और रोली की शादी तय की थी ना, वही होगा। मीम साहब, हम है तो नौटंकी वाली ना, इसीलिए नौटंकी करने की ना आदत सी पड़ गई है, तो सोचा एक झलक तुम लोगों को भी दिखा दे। क्यों, कैसी रही? मुझे माफ कर देना झुमकी, तुम्हारी वजह से हमारी घर की खुशियां लौटी। तुम अपने आप को हमारे परिवार का हिस्सा मानती हो और मैं तुम्हें ही गलत समझ बैठी। सचमुच झुमकी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो इतना बड़ा त्याग कभी नहीं कर पाता। ओ मेम साहब, तुम ना हमारी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हो। हाँ, एक बात कहें, हम अपनी जगह अच्छी तरह जानते हैं। लक्ष्मणपुर में कहते हैं कि तुलसी कभी घर के आंगन के अंदर नहीं आ सकती। बस ऐसा ही कुछ नाता है इस घर से हमारा। ये हमारे खानदानी कंगन है,
ये खानदानी कंगन पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा अनुसार हमारे घर की बहुओं को आशीर्वाद के रूप में दिया जाता है। ये लो तुम्हारी अमानत। ये कड़े ना माता जी ने अपनी बहू रोली को दिए थे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही बात हमें पसंद नहीं आती। अरे वो राजेश खन्ना जी क्या कहते थे? रोली आई हेट टीयर्स रे। हाँ एकदम सही कहा भाई, समझने वाली बात है। यहाँ झुमकी और रोली दो डबल रोल में एक साथ हो, वहाँ कुछ रंग हो ही नहीं सकता है? सब हैप्पी हैप्पी तो होगा। आओ लीजिए, संभालिए अपनी रोली को। और इस बार तो हाथ ऐसे थामिएगा इस हाथ कभी ना छूटे।